नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहता है और कभी तो उसे अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है और कभी आकस्मिक रूप से उसे इतनी सफलताएं प्राप्त हो जाती है कि फिर वह संभाल नहीं पाता है। आज इसी संबंध में तुला राशि, शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए आने वाला माह अगस्त माह के ग्रहों की स्थिति के आधार पर भविष्य फल को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। यह तुला राशि की गोचर की कुंडली है। प्रत्येक ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है। परंतु इसके साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको भी देखना निश्चित रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि के व्यक्ति जीवन में हमेशा ही संतुलन पसंद करते हैं। वह मध्यम मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। जीवन में धन की उन्हें कमी नहीं होती है। धन ऐश्वर्य के लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके राशि स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। अतः यह एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। त्रिकोण स्थान के स्वामी भाग्य त्रिकोण स्थान में आना यह स्पष्ट संकेत करता है कि इस माह आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अनेक प्रकार की कुछ यात्राएं भी हो सकती है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होंगे, आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपको सफलताएं मिलेगी। पुनः 7 अगस्त को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके केंद्र स्थान में 10वें कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से सूर्यदेव की स्थिति बनी हुई है। फिर वह समय आपके लिए कर्म क्षेत्र में उन्नति का समय होगा। आपके योजनाओं को पूर्ण रूप देने का वह समय होगा। आपके विस्तार की किसी भी प्रकार की व्यापारिक योजनाओं को बल मिलेगा। आप यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो फिर वह समय निश्चित रूप से सफलतादायक रह सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में जब भी सूर्य देव आते हैं तो वह भी जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। पुनः सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और 17 अगस्त को वह आपके लाभ स्थान में स्वगृही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह वही माह है जिसमें आपकी कोई भी इच्छाएं होगी तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। लाभ के कुछ नए स्रोत भी बनेंगे। आपकी लाभ की जो एक गति है, एक निरंतरता है, वह तो कायम रहेगी ही। वह पूरे माह आपके चलते रहेंगे। परंतु इसके उपरांत आपके कहीं कोई रुके हुए धन हो, वह भी इस माह आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि माह के प्रारंभ में बुध के साथ चंद्रमा की युति आपके लाभ क्षेत्र में बने हुए हैं। अतः लाभ तो खूब होंगे। बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और बुध देव फिर आपके 21 अगस्त को स्वगृही उच्च के आपके 12 स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। क्या आपके विदेशों से कुछ कार्य चल रहे हैं तो वह आपके लिए स्वर्णिम समय होगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, क्या आप मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, क्या आप विदेश जाना चाहते हैं, अथवा विदेशों से संबंधित सुदूर क्षेत्रों से संबंधित कोई भी काम आपके अटके पड़े हों, तो फिर 21 अगस्त के बाद वह सारी रुकावटें आपके जीवन पथ से दूर हो जाएंगे। आपके धन स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में राहु के साथ आपके 7वें स्थान में विद्यमान है। मंगल देव 7वें स्थान में दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उलझने बनी हुई रहेगी।
व्यापार में तो खूब उन्नति होंगे। परंतु राहु एवं मंगल का 10 अगस्त तक आपके सप्तम स्थान में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। परिणामतः व्यापार में कुछ अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु राहुदेव आपके दाम्पत्य सुख में बाधाएं देने का कार्य करेंगे। यह मन में किसी भी प्रकार के संबंधों में संदेह की भावनाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। यदि साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो एक दूसरे पर अविश्वास न पनपे, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक छात्रों का प्रश्न है तो आपके पंचम स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो वक्रगत अवस्था में आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परंतु अभी वह वक्रगत अवस्था में है और सूर्य तथा शनि में समसप्तक संबंध बन रहा है। परिणामतः जब तक अक्टूबर तक शनिदेव वक्रगत अवस्था में है, आपको अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मन पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मन हमेशा ही थोड़ा अशांत रह सकता है। मन में निर्णय की कुछ कमियां रह सकती है, धैर्य की कमी रह सकती है, क्योंकि आप तो ढैया के प्रभाव में हैं। आपके देवगुरु बृहस्पति स्वगृही छठे स्थान में बैठकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा, परंतु वाद विवाद से आपको दूर रहना हितकर होगा। शत्रु आपका इस अवधि में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, वह आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकते हैं। छात्रों को थोड़े से कंसंट्रेशन का अभी अभाव रहेगा, पढ़ने में थोड़ी सी अरुचि पैदा हो जाएगी। प्रेमी जनों को भी इस अवधि में कुछ समस्याएं रहेगी। एक दूसरे पर कहीं ना कहीं अविश्वास की भावनाएं उन्हें परेशानियों में डाल सकती है। आपके कुछ काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, अतः आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। फिर अगस्त माह में आपको आकस्मिक रूप से भी खूब धन लाभ होंगे। यदि आप शेयर, सट्टे, लॉटरी आदि से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको आशातीत सफलताएं प्राप्त होगी। धन्यवाद।